तो आखिरकार ये जो हमारे सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं, लप्पू लप्पी और फ्लैपी, फाइनली इन लोगों की सच्चाई आई सामने। क्या लगता है आप लोगों को, क्या इन लोगों की कंट्रोवर्सी जो होती है वो है सच्ची या झूठी? सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग अपने घरों में बहुत प्यार से होंगे और खुश होंगे। आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी होली। और अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है ना तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो यार। और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को जरूर हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत बहुत इजी मिलते रहे। तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? होली की मौज तो आप लोग काट ही रहे होगे, क्योंकि हमारे कानपुर में तो भाई 7 दिन की होली चलती है। एक दिन में कहाँ होली से हमारा मन भरता है भाई साहब। हमारे यहाँ तो 7 दिन रंग चलता है और जो घपा घप होली खेली जाती है ना भाई, कानपुर की होली तो देखने लायक है। क्या देखी है आप लोगों ने कभी कानपुर की होली? कौन कौन है कानपुर से, मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगती है आपको कानपुर की होली। अगर आप भी कानपुर में गए और आपने वहां की होली एक्सपीरियंस की है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देख रहे हैं। तो भाई आज हम बात करते हैं हमारे ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर्स हैं। मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि इनकी कंट्रोवर्सी जो होती है ये सडनली रुक कैसे जाती है। जैसे कोई फेस्टिवल आता है, ठीक है, अब हम जैसे रिएक्शन चैनल वालों का तो भाई फिर क्या करें, हम तो बोर हो जाते हैं। अब इनकी कोई कंट्रोवर्सी आती नहीं है तो हम कहाँ से रिएक्शन वीडियोस बनाएं? मुझे तो आज तक एक बात, मतलब अभी मुझे अब समझ में आ रही है धीरे धीरे कि इन लोगों की जो कंट्रोवर्सी होती है यानी कि फेक होती है। भाई होली आई तो कंट्रोवर्सी ठप हो गई, सभी लोग शांति से अपने फेस्टिवल एंजॉय कर रहे हैं। वो भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं और आप लोग भी कर ही रहे होंगे। तो अभी क्या है ना, किसी की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, बहुत सब जगह एकदम शांति छाई हुई है। एकदम शांति अमन चयन का माहौल है। कोई कंट्रोवर्सी नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई किसी के साथ में धक्का मुक्की नहीं, कोई मारपीट नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि भाई होली चल रही है ना, ये व्लॉगर्स भी जानते ही है ना कि होली चल रही है, सारी ऑडियंस बिजी होगी होली सेलिब्रेट करने में। कुछ लोग ट्रैवलिंग कर रहे होंगे, अपने होम टाउन गए होंगे सेलिब्रेशन के लिए। क्यों, अब होली का त्योहार ऐसा है कि भाई लोग ट्रैवलिंग भी करेंगे, फिर जब होली सेलिब्रेट करेंगे तो जाहिर सी बात है ना अपने घर में कुछ दिन रुक के भी आएंगे। अब थोड़े ना तुम्हारा मोबाइल में देख के तुम्हारी कंट्रोवर्सी देख रहे होंगे, नहीं देखेंगे ना भैया। तो ये सब जानते हैं कि भाई थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बाद में कंट्रोवर्सी करेंगे। तो भाई साहब पकड़ लिया आपकी चोरी हम लोगों ने, अब नहीं बच पाओगे तुम। सारी चोरी तुम लोगों की हमारी, मतलब तुम्हारी हमारी काहे की चोरी भैया, हमारी तो कोई चोरी ही नहीं है। तुम सबकी चोरी पकड़ी गई, तुम सबकी सच्चाई सामने आ गई है। मतलब तुम लोगों की जो असली मुखौटे है ना, आप समझ में आ रहे हैं। कोई कंट्रोवर्सी नहीं रही है तुम्हारी, हाँ बिल्कुल भी नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। क्यों, तुम्हारी तो जैसे कोई फेस्टिवल आता है तुम लोग यार शांत बैठ जाते हो, बिल्कुल फेक ड्रामा करते हो तुम लोग हैं। अब लप्पू लप्पी को ही ले लो, बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी से, सब लोग बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है। और वैसे भी देखो, ये लप्पू लप्पी हो, कोई भी हो, क्रिस्टी मायूस हो, जगत दीदी हो, कोई भी हो, देखो सबको मालूम है कि इनको टीआरपी और हाइप रिएक्शन चैनल वाले ही देते हैं। अरे जब रिएक्शन चैनल वाले इनके बारे में बात ही नहीं करेंगे तो इनको हाइप कैसे मिलेगी, डॉलर कैसे कमाओगे, व्यूज कैसे आएंगे, तुम्हारे चैनल पे कैसे कोई जाएगा? क्योंकि जब हम तुम्हारे लिए कोई रिएक्शन वीडियो बनाते हैं तो पब्लिक तुम्हारे चैनल पर जाती है, तुम्हारे वीडियोस देखती है, अच्छा ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि हम लोग आके तुम्हारे उस टॉपिक पे बात करते हैं तो तुमको थोड़ी सी हाइप मिलती है। तो भाई जाहिर सी बात है कि तुम लोगों को कहीं ना कहीं फायदा तो है रिएक्शन चैनल वालों को, और उन्हीं को गाली देते हो है, हाँ? दोगले इंसान। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे, देखिए आप लोगों को मैं बताती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आप फ्लैपी वाला मैटर ही ले लीजिए। उन्होंने ठीक होली से पहले कंट्रोवर्सी को एकदम खत्म करने की कोशिश की थी। उन्होंने आके बोला कि भाई मैंने हार मान ली है और ये सब कुछ, मतलब उन्होंने
सारा सब कुछ शांत करना चाह रही थी। भाई हमें सब पता है, होली के बाद ये सब रेल बना देंगे सबकी। और सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आने वाली है भाई? अपनी रिएक्शन चैनल वालों को ही इनकी परेड लगने वाली है कि भाई किसकी कंट्रोवर्सी के बारे में बात करी जाए, क्योंकि भाई ये रेलगाड़ी बना देंगे। हर कोई बोल रहा होगा भाई हमारी कंट्रोवर्सी हाइप पे आनी चाहिए, हम नंबर 1 पे आने चाहिए, हमको व्यूज मिलने चाहिए। तो भाई बहुत दिक्कत आने वाली है रिएक्शन चैनल वालों को, क्योंकि किसके बारे में बनाएंगे हमको तो समझ ही नहीं आ रहा। अब लप्पू लप्पी का ही अभी देख लीजिए आप। अभी लप्पू बेचारा अभी क्या ही बना रहा है वीडियो, वो तो बस वही वीडियो बना रहा है, अपने लप्पी का मेकअप दिखा रहा है। वो जो पाउडर लगाती हैं, वो मैक का पाउडर लगाती हैं भैया, 4,000 रुपए वाला मैक का पाउडर लगाती है हमारी लप्पी भौजी। तो लप्पू बताता रहता है ना कि लप्पी हमारी लगाती 4,000 का मैक का पाउडर। अब भैया क्यों ही ना लगाए, वो है ही छैल छबीली भैया, विश्व सुंदरी हैं वो। ऐसे ही थोड़ा ना पीपी लिंक करके यहाँ तक पहुंच गई हैं। अब ऊपर से लप्पू के पास में कुछ टॉपिक नहीं होते हैं, अब कंट्रोवर्सी नहीं है ना, तो बेचारा अपने घर को शीश महल को दिखाया करता है, अपने घर की दीवारें दिखाता है, कभी कांच दिखाता है, कभी झूमर दिखाता है, कभी लैट्रिन भी दिखाता है एसी दिखाता है, वॉशरूम दिखाता है, झूमर, किचन, फर्श, पता नहीं क्या ही क्या दिखा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और लप्पू बीच बीच में बताते भी रहते हैं, क्योंकि उनका खर्चा बहुत ज्यादा हो गया ना। इन्होंने वो जो रंगारंग कार्यक्रम किया था ना अभी 5 दिनों का, तो भाई लप्पू भैया का देखो खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया है। और मतलब इतना ज्यादा खर्चा हो गया कि उनके कुछ जो सपने थे ना, जो उनको पूरे करने थे, मेरे ख्याल से डिफेंडर वाला भी एक इनका सपना था ना, कि इनकी ड्रीम गाड़ी है वो डिफेंडर, वो भी नहीं ले पाए। खर्चा हो गया ना ज्यादा, और काहे नहीं होगा भैया। और भाई हम एक चीज कहेंगे, लप्पू भैया सिर्फ आप ही का खर्चा नहीं हुआ है, खर्चा तो जिन क्रिएटर को बुलाया आपने उनका भी हुआ है। अब उनको ले लेते हैं, चलो उनकी भी बात कर लेते हैं, क्रिस्टी मायूस की बात कर लेते हैं। बेचारी क्रिस्टी मायूस का भी तो खर्चा हो गया। एक तो मुझे ये नहीं समझ में आता है, आपके यहाँ आपने तो खर्चा किया ही किया अपने रंगारंग कार्यक्रम में, और जिन क्रिएटर्स को बुलाया बेचारे उनका भी खर्चा हो गया। और सबसे ज्यादा बुरी फंसी क्रिस्टी मायूस, क्योंकि उसने तो आपके घर में आके एक भी कंटेंट ही नहीं लिया, बेगैरत नहीं थी ना वो आपके घर में आई, उसने एक भी व्लॉग ही नहीं बनाए, उसने कोई कंटेंट ही नहीं आपके पास से लिया। लेकिन क्रिस्टी मायूस इतनी अच्छी थोड़े ना है, सच बताइएगा। व्लॉग तो आप भी बनाती, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? अब आपके हस्बैंड को व्लॉगिंग करनी नहीं आती है, वीडियो शूट करना नहीं आता है, वो आपके बच्चे को आता है। बच्चा आपका एग्जाम दे रहा था, तो जाहिर सी बात है आप लप्पू भैया के यहाँ से कंटेंट ले नहीं पाई। तो भाई क्रिस्टी मायूस का चैनल तो देखो थोड़ा सा डाउन हुआ, डाउन तो हुआ, मानना पड़ेगा भाई। व्यूज थोड़े कम आए तो, क्योंकि बाकी लोगों ने जो क्रिएटर भाई दम भर डॉलर छापे, बेचारी क्रिस्टी मायूस जी बिल्कुल डॉलर छाप नहीं पाई। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं छापा उन्होंने, लप्पू भैया के कंटेंट नहीं लिए उन्होंने भाई, क्योंकि उन्होंने व्लॉगिंग ही नहीं की वहां पर और व्यूज थोड़े से डाउन हो गए, लेकिन इतना भी डाउन नहीं हुआ कि उनका खर्चा पानी ना चले। अब लेकिन कहते नहीं है, किसी को जब डॉलर की लत लगती है ना, ये वही क्रिएटर्स हैं, इन लोगों को लत लगी हुई है, नशे में धुत है पैसों के। तो जैसे ही कम डॉलर आते हैं ना, ये बौखला जाते हैं, इनको लगता है हाय मेरा पैसा कम आ गया, हाय मुझे तो कम डॉलर इस बार मिले। हालांकि ऐसा नहीं कि उनको बहुत कम डॉलर मिलते हैं, इतना मिलता है कि इनके खर्चे बहुत आराम से चलेंगे, खूब बढ़िया से चलेंगे। लेकिन एक बार खून लग जाता है ना मुंह को, तो लगता है कि बस अब तो एकदम बढ़िया बढ़िया इतना ही आना चाहिए और इससे ज्यादा ही आना चाहिए। बस वही हाल हो गया क्रिस्टी मायूस जी का भी। अब क्या कर सकते हैं, अब आपने थोड़ा सा अपनी इज्जत को वो दिया कि क्या, और वैसे सही भी किया। कहाँ लप्पू भैया की कंटेंट लेती उनकी रंगारंग कार्यक्रम का, बाद में वो धर के सुना देते, जानती तो हो आप, वो बाद में सबको सुना, अरे जिन्होंने कंटेंट लिया है ना ये सब गरियाए जाएंगे, आप टेंशन मत लो। आपका थोड़ा व्यू डाउन हुआ नो डाउट, लेकिन अब ऐसे लोगों का कंटेंट लेने की आपको जरूरत नहीं है। खैर अभी हम बाकी क्रिएटर्स की बात नहीं करेंगे, अभी इस वीडियो में हम सिर्फ जगत दीदी और ये अपनी लप्पी भौजी के बारे में बात करेंगे। देखो कंट्रोवर्सी के मामले में जाहिर सी बात है, ये जो जितने लप्पू भैया लप्पी भौजी हैं, इन्होंने जो जितनी कंट्रोवर्सी करी है उससे ज्यादा कुछ नहीं।
किसी और ने करी भी नहीं, क्योंकि हम सभी जानते हैं वो जो कंट्रोवर्सी हुई थी जगत दीदी के साथ में, हम सबको पता है जितना जगत भैया ने जो मतलब हद पार कर दी थी, उतना खैर जगत दीदी ने नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष रखा ही नहीं। और भाई साहब ने ऐसे दिल खोल के अपने पक्षों को रखा और इतनी हाइप बटोरी ना उन्होंने, मतलब रो के गा के, ऐसा कौन सा हथकंडा है जो उन्होंने नहीं अपनाया। मतलब उन्होंने अपना जमकर पक्ष रखा और जगत दीदी ने तो खैर अपना पक्ष रखा ही नहीं। अगर उन्होंने रखा होता तो शायद बात कुछ और ही होती। खैर दीदी नो डाउट कंट्रोवर्सी में इतना जल्दी नहीं पड़ती, लेकिन क्या जरूरत है कंट्रोवर्सी पढ़ने में। अगर हमारे ऐसे ही अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं बिना रंगारंग कार्यक्रम करने के, तो फिर क्यों हम कंट्रोवर्सी करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, जगत दीदी को कंट्रोवर्सी करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा खासा व्यूज कमा लेती हैं वो। और जगत भैया जो है, लप्पू भैया, उन्होंने रंगारंग कार्यक्रम करके भी उन्होंने उतना व्यूज नहीं कमा पाए। लेकिन हाँ, जगत दीदी का एक चीज है कि वो थंबनेल और टाइटल के जरिए जगत भैया से रिलेटेड जो थंबनेल और टाइटल डालती है, उससे ऑडियंस को मैनिपुलेट जरूर करती रहती। खैर इतना तो चलता ही है यार, इतना तो कर ही सकते हैं। अब एटलीस्ट उनको 5-6 लाख खर्चा तो नहीं करना पड़ता है ना व्यूज लाने के लिए, रंगारंग कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो खैर जगत दीदी इस चीज में एक स्मार्ट गेम प्ले करती हैं। तो खैर वो भी चीज ठीक है और करना भी चाहिए भाई। सभी लोग यहाँ पे कमाने के लिए आए हैं, तो उनको जरूरत नहीं इन सब चीजों की। और उन्होंने, जगत भैया ने इतना करने के बाद भी मिलियन व्यूज नहीं पहुंचा पाए, जिसकी वजह से उन्होंने इतना परेशान है कि व्यूज क्यों डाउन है। और जगत दीदी के व्यूज ऐसे ही बढ़ते रहते। मैंने देखा उनका कि जगत भैया से उनके काफी ज्यादा व्यूज आते हैं। बस उनका एक चीज थोड़ा देखने में खराब लगता है कि जो जगत भैया ने उनकी जो इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, उसकी वजह से उनकी फैमिली में थोड़ा उनको भाव अब कम मिलता है। पहले जिस तरीके से लोग उनके साथ वीडियोस बनाते थे, चाहे उनके भाई हो, चाहे भाभी हो, चाहे मम्मी हो, लेकिन अब उतना ज्यादा उनको उतना भाव नहीं मिलता है। हाँ, उस चीज का फर्क पड़ा है, बाकी उनके व्यूज में कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यूज आज भी उनके उतने ही आते हैं। तो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग कितनी मेरी बात से सहमत हैं। ये जो इतने क्रिएटर्स हैं, क्या इनकी कंट्रोवर्सी फेक है या रियल है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताइएगा। और अगर मेरी बात से सहमत है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की कंट्रोवर्सी जो है फेक है। बाकी वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर हिट कर देना। और वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। जय श्री राम।